जी हाँ स्टूडेंट, एक बार फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक और सैम्पल पेपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए। आज का जो सैम्पल पेपर हम सॉल्व आउट करने जा रहे हैं वो है आपका फिजिक्स का, जिसका कोड है आपका 312। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो है 80 मार्क्स का और जो कि 3 आवर्स का होगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसके इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ आपको, ताकि हम जल्दी से अपना जो है पेपर स्टार्ट कर सके। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 16 यानी कि 16 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन होंगे और जो आपका 1 मार्क्स ईच होगा। यानी कि एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको जो है चूज करना होता है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17 to 18 अगर देखें तो ये आपको मिलेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपको जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 सब पार्ट में होंगे, यानी 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 to 37 ये आपके वेरी शॉर्ट कैरिंग क्वेश्चन है और इसमें जो है 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा ये। और आपको यहाँ पे 30 to 50 वर्ड्स के बीच में लिखना है। ये बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट जानना कि आपको कितने वर्ड्स का आंसर यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 38 to 41 ये रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ये हर एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। इसको जो आपको लिखना है वो लिखना है 50 to 80 वर्ड्स में। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन लॉन्ग रहेंगे, 42 और 43 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और इसको जो आपने लिखना है वो लिखना है 82 to 120 वर्ड्स। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन का पेपर का डिटेल। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे 43 मिलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ साथ में हम लोग जो है उसका आंसर भी देखेंगे कि आंसर उसमें क्या है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन ए से। हम लोग यहाँ पर सेक्शन ए में आ गए हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मैं आंसर भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दिया है द नेट फोर्स ऑन अ काइट हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई इज। अब जो इसका आंसर है वो है सी। तो आप साथ साथ में मार्क भी करिएगा। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ फाइल चाहिए विद आंसर्स, तो हम लोग वो पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट 1 एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब अगर इनमें ऑप्शंस की हम बात करें तो इसका ऑप्शन जो दिया है वो दिया है ए, यानी कि ए आंसर है इसका। ये आप देख लीजिएगा, आपको जो है दोनों ही यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन बीच में और दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी एक ही सॉल्व आउट करना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg, इट्स वेट इज। फिर आपको यहाँ पर जो फर्स्ट का आंसर मिलता है वो मिलता है ए, यानी कि 19.6 n। और यहाँ पे और दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, आपको एक ही करना है लेकिन हम 2 बता रहे हैं। सेकंड पार्ट है अ बॉडी ऑफ मास 200 g फॉल्स थ्रू एयर्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर, द एयर ड्रैग ऑन द बॉडी इज। अब जो इसका आंसर आप अगर हमसे बात करें तो इसका आंसर है डी वाला 0.76 n। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन करने पे आपको जो मिलेगा मार्क्स वो 1 मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस is thrown forward when the bus is suddenly stopped, this is explained। तो यहाँ पे पूछा हुआ है क्या ये एक्सप्लेन करता है। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है ए वाला, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसमें आपको मिलेगा 1 मार्क्स। या फिर आप जो है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो और वाला, द नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड इज। अब यहाँ पे जो आपको आंसर्स की बात करें तो इसमें आपका आता है सी पॉइंट, टू प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर हायर वेलोसिटी। ये रहेगा इसका आंसर। आप इसमें जो है दोनों में से एक करेंगे तो आपको जो है 1 मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है द फिनोमेनन ऑफ अ कैपिलैरिटी इज ड्यू टू। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से आंसर है सी वाला, कोहेशन एंड एडहेशन बोथ। ये आपका रहेगा और इसमें भी आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। और दिया हुआ है बीच में, और का जरूर ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन पेपर में, ओवर कॉन्फिडेंस होकर दोनों मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट वाला यहाँ पे, फॉर अ नॉन विसियस incompressible fluid in steady flow where the area of cross section of pipe is halved, the velocity of flow is।
अब यहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो है सी वाला, यानी कि डबल्ड। तो आप मार्क कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बताया आंसर्स के लिए आप हमसे जो है प्रॉपरली पीडीएफ ले सकते हो, जिसमें हमने प्रॉपरली आंसर, अब जो ये आंसर दिया है इसका रीजन भी वहां पर दिया होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो रीजन आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड टू शो बबल्स ऑफ अ डायमीटर इन द रेशियो 4:1। तो यहाँ पे आपसे आंसर पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है ए वाला 1:4। तो इसमें भी मिलेगा आपका क्या 1 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे बोला हुआ है थर्मोडाइनमिक्स मीन्स, अब यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर है वो ए वाला, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे भी आपको मिलता है 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी आपको 2 पार्ट में दिए हुए क्वेश्चन। आपका देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लॉ एक्चुअली इज। अब यहाँ पे जो आंसर है इसका वो है ए वाला, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसमें भी मिलेगा आपको 1 मार्क्स। और दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम इज। यहाँ पे भी आपको जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका जो आंसर है वो है डी वाला, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी ये जो मेंशन्ड है वही इसका आंसर है। इसमें भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका बी वाला, क्रेस्ट एंड थ्रब। ये आपको दिलाएगा क्या 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज अ चेंज ऑफ। यहाँ पे 4 ऑप्शन में है, तो आंसर है बी वाला, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, 1 मार्क्स। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फर्स्ट पार्ट में दिया है, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड बाय 2 वेव्स ऑफ y1 इज इक्वल टू अ साइन 1000 स्क्वायर रूट y स्क्वायर इज इक्वल टू अ साइन 1004 इज। अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन में से इसका फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है सी वाला, यानी कि 4। ये आपको दिलाएगा 1 मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, अब अ सोर्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी 150 हैजर्ड इज मूविंग इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स एन ऑब्जर्व विद द वेलोसिटी 110 मिलीसेकंड -1। इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 330 मिलीसेकंड -1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय पर्सन इज। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और 4 ऑप्शन में से आपका जो आंसर है वो है ए वाला 225 हैजर्ड, जो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे दिलाने वाला है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ particle in a medium can be expressed as y is equal to। ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, where it is in second in the meter। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका आंसर है सी वाला, आप सी देख सकते हो 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट डेविएट्स द मोस्ट व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर मिलता है वो होता है बी वाला, वायलेट। ये भी आपको दिलाएगा 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेक्ट स्टेटमेंट इज। अब आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें से जो करेक्ट वाला है वो बी वाला है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम। ये भी आपको दिलाएगा 1 मार्क्स। बीच में और दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द ओशन इज। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में इसका जो आंसर है वो बी वाला है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ये भी आपको दिलाएगा 1 मार्क्स। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 30 डिग्री एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6, कैलकुलेट द डेविएशन कॉज्ड बाय द प्रिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है डी वाला, और ये भी आपको दिलाएगा 1 मार्क्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, इन एन एक्सपेरिमेंट of scattering of alpha particular showed for the first time that the atom has। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है न्यूक्लियस, डी वाले का 15 का 1 मार्क्स। और जैसे मैंने बता दिया आपको कि अगर आपको ये वाला जो है सॉल्व पेपर डाउनलोड करना है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर में भी जा सकते हो, vcicguruji.com। इस पे आप विजिट करेंगे ना तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजीली, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिएगा, हम आपको जो है इसका सॉल्व फाइल प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द बोर्स पोस्टुलेट्स
एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर है वो वाला है बी वाला स्टेशनरी, ये आपको दिलाएगा 1 मार्क्स। फिर आया विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाई इन यूवी रीजन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो आंसर है वो वाला है बी लेमेन, तो ये लेमेन भी आपको दिलाएगा 1 मार्क्स। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। अब जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन होते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोगों को मुश्किल होगा यहाँ पे बताना, लेकिन आप पीडीएफ के माध्यम से तो ले ही सकते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, बोला है अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट टू फोर्थ, यानी इनमें से आपको कोई भी जो है 2 करने हैं, लेकिन इन्होंने दिए आपको यहाँ पे भी एमसीक्यूज है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ पेयर ऑफ सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब यहाँ पे अगर हम 17 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसका आंसर है सी वाला एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाओ सेकंड में बोला है द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर है डी वाला यूनिटलेस। ओके, फिर जो ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक्स, और ये आपको जो पूरे फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड वाले की तो इसका आंसर आपको मिलता है बी पॉइंट, ये वाला। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ रेस्ट विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 5N। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन में से आंसर है बी वाला 5N, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी 2 वर्ड्स। आपको 2 पार्ट्स करने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट टू फोर्थ में दिए हुए 2 ही पार्ट आपको करने हैं, मैं चारों करा रहा हूं आपको, और आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो मोर, फोर्स, लीनियर, मोमेंटम, इंटीरियर, आइसोलेटेड, लेस। जैसे यहाँ पे बोला है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ डैश सिस्टम इज कन्वर्ट, तो अभी आपको यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे आना है आइसोलेटेड, क्या आना है आइसोलेटेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज हायर व्हेन द फोर्स इज, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लार्ज, फोर्स इज लार्ज, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है लार्ज। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, द फील्डर लोअर्स हिज हैंड्स टू कैच अ बॉल जस्ट टू मिनिमाइज द, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फोर्स, यहाँ पे आपको क्या दिया होगा फोर्स, बाकी आपको पीडीएफ में तो आंसर मिल ही जाएंगे। फिर रिकॉइल ऑफ द गन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ डैश, तो यहाँ पे आ गया लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे आ गया लीनियर मोमेंटम जो आपको पीछे मेंशन करा हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कुछ आपको दिया हुआ है, साथ में आपको डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ से पूछा हुआ है क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका आंसर हम जो है, क्योंकि ये बड़े में है आपका आंसर ज्यादातर, तो फिर भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ABCD रिस्पेक्टिवली आर कॉरस्पॉन्डेंट टू, तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि किसके कॉरस्पॉन्डेंट है। तो 19 से अगर 1 की बात करें तो सी वाला प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका आंसर रहेगा। सेकंड वाले का इफ द पिस्टन इज पुश्ड एट अ स्पीड ऑफ 5 mm द एयर कम्स आउट ऑफ द नोजल विद द स्पीड ऑफ, इन चारों में से आपको एक बताना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की सेकंड पार्ट का, तो ये आंसर है सी वाला, तो ये सी वाला आप आंसर करके जाएंगे। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 भी फिल इन द ब्लैंक्स है। एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक देख के तो लगता है कि पेपर बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इजी होने वाला है और बहुत अच्छे से मार्क्स आने वाले हैं यहाँ पे हमारे, अगर हम इनको जो है अच्छे से पढ़ के यहाँ पर जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स द अपार्टमेंट फ्रीक्वेंसी इज डैश देन एक्चुअल, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आंसर जो है वो है लेस देन, तो आपको जो है लेस देन यहाँ पे लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अपेयर टू बी डैश, अब यहाँ पे डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्व। थर्ड पार्ट की बात करें
थर्ड पार्ट में दिया द वेव सेटअप इन द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स आर डैश वेव्स। अब यहाँ पे बोला डैश वेव्स, तो डैश वेव्स में आपका यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसवर्सल या फिर स्टेशनरी, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों ही सही है। डैश इफेक्ट इज ऑब्जर्व फॉर द लाइट वेव्स एज वेल एज साउंड वेव्स, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका डॉपलर, आपका क्या आ जाएगा डॉपलर, तो आप उसको ले सकते हो। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 मैच द कॉलम दिया हुआ है आपको। अब मैच द कॉलम में आपको जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए हुए हैं, दो पार्ट दिए हुए हैं 21 के। अगर मैं आपको बताऊं तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला आपका जाएगा ये वाला आर वाला, और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जो हमारा क्या नाम है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड जो पार्ट है उसमें अगर आप जाओगे तो ये रहेगा पी वाला, तो यानी कि फर्स्ट वाले का आर और उसका पी, जबकि क्यू भी दिया है तो क्यू का कोड ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, आपका ये ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में फिल इन द ब्लैंक्स। वाह मजा आ गया, अगर दोबारा से फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रिक न्यूटन इज बेस्ड ऑन, तो अगर हम यहाँ पे बात करें 22 क्वेश्चन की तो इसका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो आप लिख सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पूरा यहाँ पे लिखना मुश्किल हो जाएगा। किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज बेस्ड ऑन, सेकंड की अगर हम बात करें तो इसका भी आपका रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी वाला हो जाएगा। फिर आपका ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग द, तो इसका आंसर आ जाता है पोटेंटियोमीटर, पोटेंटियोमीटर, तो वो आपको लिखना है। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे आ जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये आप लिख सकते हो। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में, तो 23 तो और इजी होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और इफ द रेफ्रिजरेटर ऑफ द सोर्स ऑफ हीट इज इन्वायरमेंट एंड द सिंक ऑफ हीट इज लीनियर चैम्बर हीट, तो यहाँ से आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं 23 का जो फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा फॉल्स। और उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है, इफ द डोर ऑफ अ वर्किंग रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ क्लोज रूम द रूम विल बिकम कूल, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इतना जो है टेम्परेचर नहीं होता है कि रूम को कूल कर पाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 भी मैच द कॉलम है, यहाँ पे भी दो पार्ट दिए हुए हैं आपको। पहला बोला है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडिया गैस डिपेंड्स अप ऑन, तो यहाँ पे फर्स्ट का जो आता है वो होता है क्यू वाला, फर्स्ट का कौन सा होता है क्यू वाला, ठीक है। फिर है गैस परफॉर्म्स मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपेंड्स, तो इसका आंसर हो जाता है एस वाला, ठीक है। तो फिर ये आपका जो है मार्क्स आपको दिलाएगा कितने, 1 into 2 यानी कि 2 मार्क्स आपको देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 फिल इन द ब्लैंक्स एनी टू पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें से भी दो ही पार्ट करने हैं आपको, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं और रे ऑफ अ लाइट अंडरगोज डैश। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि क्या आपको ऑप्शन यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे आएगा रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या आएगा रिफ्रैक्शन। सेकंड का बोला है इज द मोस्ट स्कैटर्ड कलर, सेकंड वाला बोला हुआ है, तो वो कलर कौन सा होता है वॉयलेट, वॉयलेट इज द मोस्ट स्कैटर्ड कलर। फिर होता है डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, थर्ड पार्ट का यहाँ पे बोला है तो एमरजेंस, एमरजेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वो आप कर सकते हो। फिर अकॉर्डिंग टू द रेयलीज लॉस ऑफ स्कैटरिंग द इंटेंसिटी ऑफ ए स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे पूछा हुआ है आपका फोर्थ पार्ट में, तो आ जाएगा टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26, ये भी मैच द कॉलम है, तो 26 में भी अगर आपको मैच द कॉलम है तो जो फर्स्ट वाला है मोस्ट डिविएटेड कलर, तो इसका आंसर वही हो गया क्या एस वाला वॉयलेट। और लीस्ट डिविएटेड कलर की अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो वो हो जाता है क्यू वाला, दैट इज रेड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वॉयलेट और रेड बताना है, यहाँ पे भी 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन आपका जो है क्या आ रहा है ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स यहाँ पर आ रहा है, तो क्या बोला हुआ है यहाँ पे पार्टिकल्स हैव द हाईएस्ट आयोनिक पावर, क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट ये रहेगा आपका फॉल्स। सेकंड वाला है सोलर एनर्जी इज मेनली कॉज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑक्सीजन, सेकंड पार्ट का, तो ये रहेगा आपका क्या फॉल्स।
फिर है पेस्टल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन ऑटम लाई इन यूवी रीजन, तो इसका आंसर भी रहेगा आपका फॉल्स। और इसका फोर्थ पार्ट की अगर बात करें, द रेडियस ऑफ आर न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर इज, तो इसका आंसर है ट्रू। तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं बहुत इजीली। क्वेश्चन नंबर 28 में भी मैच द कॉलम आपको दिया हुआ है। तो मैच द कॉलम में अगर हम बात करें यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ अ कोफिशिएंट विस्कोसिटी इज, अब इनमें से आपको कोई एक चूज करना है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है पी वाला। फिर है सीजीएस यूनिट ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, सेकेंड पार्ट का अगर हम बात करें यहाँ पे 28 का, तो वो आ जाता है क्यू वाला, पॉइज। ठीक है, तो ये भी आपको दिलाएगा 2 मार्क्स। आगे उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी में यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डॉइड विद द सुटेबल डायग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, ये थोड़ा लार्ज है, इसका आंसर हमारे पास पीडीएफ में है। फिर है ड्रॉ डायग्राम, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट भी है ड्रॉ डायग्राम ऑफ शो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर ऑब्जर्विंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या ये क्वेश्चन करना है या ये क्वेश्चन करना है, बीच में और दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 2 मार्क्स। व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट एन इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टू सपोर्ट योर आंसर, ये भी आपका रहेगा 2 मार्क्स का। ड्रॉ अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर हेलिक स्प्रिंग, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2। फिर है शो दैट 1 किलोवाट एनर्जी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ J, तो ये भी आपका 2 मार्क्स का। अच्छा स्टूडेंट, ये जितने भी आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इस बार बहुत अच्छे से बढ़ के जाना है, क्योंकि पहली बार जो है अप्रैल से 2024 से सिलेबस चेंज हो रहा है और ये नया सैंपल पेपर एनआईओएस बोर्ड द्वारा दिया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और उसमें से कई क्वेश्चन तो ऐसा भी हो सकता है जो हम दे रहे हैं यही आपको रिपीट वहां पे करने को मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। स्क्रीनशॉट में पूरा आपको देने का, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है, इनको मेरे को जो है आपको एक्सप्लेन करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप पीडीएफ फाइल ले लीजिए, पीडीएफ फाइल ले लीजिए या फिर हमारे ऑनलाइन स्टोर से डाउनलोड करिए, आपको पूरे आंसर इसके मिल जाएंगे प्रॉपरली। तो वो आंसर्स भी आप कर सकते हो, 2 मार्क्स के ये रहे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 38, 30, 38, 39, 40 और 41, ये आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये भी आपको 3-3 मार्क्स यहाँ पे दिलाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम 2 बड़े क्वेश्चन की बात करें, तो एक क्वेश्चन नंबर 42 है जिसमें ये सर्किट वगैरह ड्रॉ करना है आपको, ये 5 मार्क्स का रहेगा आपका। और जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो स्टूडेंट, इनके आंसर बहुत प्रॉपरली हमारे पास पड़े हुए हैं, आप वो ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, फायदा पहुंचाया हो, तो लाइक जरूर कर दें। आपका जो इतना सब कुछ मैंने आपको दिया है उसके बदले में सिर्फ एक लाइक चाहिए। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और कौन से सब्जेक्ट का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका भी सैंपल पेपर लेकर आऊंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।